कक्षा 12 फिजिक्स। हेडिंग आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² का निगमन या व्युत्पत्ति। हम लोग इसका निगमन आज पढ़ने वाले हैं। जब किसी आवेशित चालक को आवेशित करते हैं तो उसमें बाह्य स्रोत द्वारा मतलब बाहरी स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। जब किसी हम लोग आवेशित या अनावेशित चालक पर कार्य करते हैं तो उस पर बाहर से कार्य किया जाता है, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह जो कार्य किया जाता है इसी कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा तीनों एक ही होता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऐसे में किया गया कार्य W बराबर VQ होता है। जब आवेश अत्यंत सूक्ष्म अर्थात अत्यंत कम दिया जाता है तो dW बराबर VdQ, इसे हम लोग डेल्टा W बराबर V डेल्टा Q भी लिख सकते हैं। जब आवेश अत्यंत कम दिया जाए तो कार्य भी अत्यंत कम होता है, तो यहाँ डेल्टा W बराबर V डेल्टा Q हुआ। इसका हम लोगों को समाकलन निकालना है, इसीलिए हम लोग यहाँ लिख दिए हैं dW बराबर VdQ, इतना मान है। अब हमें पीछे पता है V बराबर सूत्र होता है Q/C, विभव बराबर आवेश बटा धारिता, इतना सूत्र होता है V बराबर Q/C। तो ऐसे में किया गया कार्य W बराबर समाकलन 0 से Q, यहाँ है WdQ। यही जो W बराबर यहाँ VQ आया था, तो किया गया कार्य ऐसे में जब आवेश 0 से Q है तो तब इसमें किया गया आवेश या किया गया कार्य W बराबर यहाँ हो गया W डेल्टा Q। अब यहाँ जब W बराबर मान है, W का मान हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, dW का मान है यहाँ VdQ, तब यहाँ समाकलन 0Q, यहाँ VdQ। V का मान सूत्र होता है Q/C, हम लोग यहाँ लिखेंगे Q/C और यहाँ dQ पहले से है, यहाँ अवकलन निकालना इसका समाकलन। अब यहाँ हमें dQ है, इसका Q के सापेक्ष समाकलन निकालना है। कि जो पद यहाँ हो उसी का समाकलन निकालना है, जो नहीं है उसका समाकलन नहीं निकालना है। हम एक बार इसे फिर देखते हैं। W बराबर सूत्र होता है VQ, जब अत्यंत सूक्ष्म आवेश हो तो कार्य भी अत्यंत सूक्ष्म होता है। dW बराबर VdQ या डेल्टा W बराबर V डेल्टा Q। आवेश या धारिता या विभव V बराबर Q/C होता है, तो W बराबर यहाँ Q है, यहाँ 0 है, W डेल्टा Q। तो W बराबर सूत्र होता है VdQ, यहाँ हुआ VdQ और V का मान हम लोग यहाँ से लिख दिए हैं Q/C। अब इसका Q का समाकलन निकालना है, तो अचर पद हम लोग बाहर कर लेंगे। बटे में C है तो 1/C कॉमन हुआ। अब यहाँ बचा है 0, यहाँ बचा है Q। dQ का समाकलन निकालना है, यहाँ हुआ 1/C। अब यहाँ x पावर n का समाकलन सूत्र लगा है। x पावर n का समाकलन होता है xn+1/n+1। x पावर n का सूत्र होता है x घाते n+1/n+1, इसका इतना सूत्र होता है। अब यहाँ Q का समाकलन होगा Q, यहाँ n का मान 1 है तो 1+1/1+1 हुआ। जब समाकलन निकल गया तो यह दोनों हट जाएंगे,
उच्च का मान यहाँ Q है, निम्न का मान यहाँ 0 है। इसे एक बार फिर देखते हैं। W बराबर भी क्यू डी। अब यहाँ जब अत्यंत सूक्ष्म आवेश दिया जाए तो डेल्टा लिखेंगे या डी लिखेंगे। जब आवेश न्यूनतम है तो किया गया कार्य भी न्यूनतम होगा, तो डेल्टा W बराबर भी डेल्टा क्यू लिखेंगे या डी डब्ल्यू बराबर भी डी क्यू लिखेंगे। भी बराबर सूत्र होता है Q बटा C, तो W बराबर यहाँ W डी क्यू सूत्र हुआ। यह किया गया कार्य है, इसका हम लोग जब आवेश 0 से Q किया जाता है तो किया गया कार्य W बराबर W डी क्यू होता है। जब आवेश 0, सबसे पहले आवेश 0 होता है, जब इसे धीरे धीरे इस पर कार्य करते हैं तो आवेश बढ़ता जाता है। तो W बराबर यहाँ हुआ, W सूत्र होता है यहाँ भी W बराबर सूत्र होता है भी क्यू, यहाँ हम लोग दिए हैं भी डी क्यू। भी का मान सूत्र होता है Q बटा C। अब Q का समाकलन निकालना है, चूँकि यहाँ डी क्यू है, जो यहाँ है उसी के सापेक्ष यहाँ निकालना है समाकलन। C अचर पद है, इसे हम लोग बाहर कर दिए हैं। अब x पावर n का सूत्र होता है x घाते n प्लस 1 बटा n प्लस 1। अब n का मान यहाँ 1 है, n का मान 1 है, तो n का मान 1 प्लस 1, फिर n का मान 1 प्लस 1, इतना मान इसका हुआ। अब आगे देखते हैं। जब यहाँ समाकलन निकाल दिए हैं तो यहाँ x पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 होगा। अब W बराबर 1 बटा C, Q 1 1 2, Q घाते 2 बटा 1 1 2, यहाँ इतना हुआ। ऊपर है Q, यहाँ है 0। W बराबर 1 बटा C। अब एक बार Q के स्थान पर उच्च सीमा, फिर एक बार Q के स्थान पर निम्न सीमा। तो हम लोग पहले एक बार Q लिखेंगे, Q का मान Q ही है, Q स्क्वायर बटा 2। फिर इस जगह पर एक बार 0 लिखेंगे, 0 स्क्वायर बटा 2। अब W बराबर 1 बटा C। अब यहाँ इतने में से 2 शून्य शून्य घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचा Q स्क्वायर बटा 2। तो W बराबर आया Q स्क्वायर बटा 2C, इतना इसका मान आ गया। लेकिन हम लोगों को U लाना है, यहाँ U बराबर 1 बटा 2 C भी स्क्वायर लाना है। यहाँ हम लोग अभी W बराबर ला रहे हैं। तो जब आवेश पर कार्य करेंगे, पीछे हम लोग परिभाषा पढ़े हैं, जब आवेश पर कार्य करते हैं तो वह कार्य धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। वह कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होने लगता है, और जो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होने लगता है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब वही W इस समय स्थितिज ऊर्जा में बदल गया। तो U बराबर Q बराबर सूत्र होता है CV, Q बराबर सूत्र होता है CV। तो यहाँ Q की जगह पर लिखेंगे CV घाते 2 बटा 2C। यहाँ C स्क्वायर करेंगे, फिर V स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ 2C पहले से है, तो 1C कटा। U बराबर 1 बटा 2 बाहर कर लेंगे, यहाँ बचा CV स्क्वायर। U बराबर बचा है 1 बटा 2 CV स्क्वायर, इतना इसका मान आया ऊर्जा के रूप में। U बराबर 1 बटा 2 CV स्क्वायर, इतना इसका निगमन था। यही हमें निगमन करना था, U बराबर 1 बटा 2 CV स्क्वायर का। अब यदि धारिता न दिया गया हो, C न दिया गया हो, तो U बराबर C 1 बटा 2, C बराबर सूत्र होता है Q बटा V। C बराबर सूत्र होता है Q बटा V गुणे यहाँ V स्क्वायर है, V से V कटा। U बराबर 1 बटा 2, यहाँ बचा VQ। U बराबर यहाँ आया 1 बटा 2 गुणे VQ। यदि इन दोनों का मान दिया है तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, इसका मान दिया है तो इसका प्रयोग करेंगे। एक बार फिर देखते हैं, समाकलन निकल चुका है। अब एक बार इस जगह पर यह उच्च वाला मान, फिर अपने मन से माइनस लिखेंगे, इस जगह पर निम्न वाला मान। अब इतने में इतना घटाएंगे तो Q स्क्वायर बटा 2 होगा। Q बराबर सूत्र होता है CV, यहाँ लिखेंगे CV स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ C स्क्वायर V स्क्वायर बटा 2C, C से C कटा, यहाँ आया 1 बटा 2 CV स्क्वायर। यही हमें निगमन करना था, स्थितिज ऊर्जा के रूप में किया गया कार्य, यही ऊर्जा वाला मान का कार्य में बदला है।